नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत के बिहाफ पर इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, तपन चौरे फाउंडेशन और राजपूत एसोसिएशन एंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बिहाफ पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम भगवत गीता सीरीज का 21वें सेशन पे आज हैं और आज हम चैप्टर 9 की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने 8 चैप्टर पूरे किए हैं और आप लोगों को हम हार्दिक बधाई देंगे कि इस चैप्टर के साथ भगवत गीता लगभग आधा हम कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 350 वर्सेस आउट ऑफ 700 इस चैप्टर के साथ समाप्त हो जाएंगे। ये जो चैप्टर है ये कई मायनों में अभूतपूर्व चैप्टर है। ये राज विद्या का चैप्टर है, चैप्टर ऑफ सुप्रीम विजडम। ये सीक्रेट का चैप्टर है, गुप्त राज का चैप्टर है, which is not obvious. It is hard to find. Lord himself says कि बड़ा मुश्किल है इस तरह के ज्ञान को जानना। ये वो चैप्टर है। ये चैप्टर इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई ऐसी मॉन्यूमेंटल वर्सेस हैं जिसको हिंदुस्तान और दुनिया के इतिहास में बारंबार कोट किया गया है। तो चलिए पूरे मन से परमात्मा को श्रद्धा समर्पित करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के शुरू के 3 श्लोक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। फिर श्लोक नंबर 4 से 10 नेचर ऑफ गॉड पे बात की जाएगी। वर्स 11 कॉज ऑफ बॉन्डेज, कर्म बंधन के कारण पे बात होगी। वर्स 12 टू 19 डिफरेंट टाइप्स ऑफ उपासना पर चर्चा होगी। वर्स 20 टू 29 सकाम और निष्काम भक्त पे चर्चा होगी और वर्स 30 से 34 तक ग्लोरी ऑफ डिवोशन पे चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 9 वर्स 1 भगवत गीता। भगवान यहां बात की शुरुआत करते हैं। गुह्तम विज्ञान सहितम ज्ञानम यत ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से। भगवान कहते हैं इट इज मोस्ट हिडन। ये सबसे छुपा हुआ राज है अर्जुन, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। वंस यू नो दिस, you will be free from all the bondages, all the sufferings. I am going to tell you the science and the art of it. मैं तुम्हें जो गुप्त राज है, गुप्त ज्ञान है, इसका साइंस भी बताऊंगा और इसका आर्ट भी बताऊंगा। वर्स 2 में भगवान कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम उत्तमम। ये जो रॉयल साइंस है, ये जो रॉयल सीक्रेट है, ये सुप्रीम प्यूरिफायर है। इट इज एक्चुअली प्यूरिफायर। ये सबसे ज्यादा प्यूरिफाई करता है। प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष, थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस आई विल टेल यू। आई विल नॉट ओनली टेल यू द थ्योरी ऑफ इट, आई विल टेल यू द साइंस ऑफ इट ऑल्सो। धर्मयुक्त, मैं धर्मयुक्त ये बात कहूंगा। कर्तुम सुसुखम अव्ययम, एंड ये भी एश्योरेंस सेकंड वर्स में भगवान देते हैं इट इज पॉसिबल एंड इजी टू प्रैक्टिस। हालांकि ये रॉयल सीक्रेट है, ये गुप्त ज्ञान है, ये परम पवित्र है, पर इसको प्रैक्टिस करना उतना कठिन नहीं है। ये सरल है प्रैक्टिस करने में। फिर ये इतना गुप्त क्यों है? गुप्त इसीलिए भी है दोस्तों क्योंकि हमने पहले भी कहा, वेदांत के बारे में कहा जाता है कि इंसान के जीवन के हर डर को वेदांत दूर कर देता है। इट मेक्स यू फियरलेस। बट एक चीज है जिससे वेदांत स्वयं डरते हैं, उपनिषद स्वयं डरते हैं, शास्त्र स्वयं डरते हैं। तो शास्त्र उपनिषद जो सबके डरों को दूर करते हैं, वो किस चीज से डरते हैं? तो वो डरते हैं अपने मिस इंटरप्रिटेशन से। आप किसी बात को जब मिस इंटरप्रेट करते हैं, किसी को आप कहें कि आपका चेहरा चांद सा सुंदर है, आपका चेहरा चांद जैसा है, तो इसका अगर वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो चेहरे पे दाग हो सकते हैं। इसका मतलब चांद मूडी होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम उस व्यक्ति को मूडी कह रहे हैं, या फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है जैसे चांद का। तो अगर आप किसी चीज को गलत मायने में लेना चाहें तो हर उदाहरण के 10 गलत मायने लिए जा सकते हैं। तो वेदांत या शास्त्र भी घबराते हैं कि उनका मिस इंटरप्रिटेशन ना हो।
इसीलिए वेदांत सीरीज का 12वां सेशन अगर आप देखें तो उसमें अब अधिकारत्वम की बात है कि कौन सही अधिकारी है इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए। आप वो सीरीज सुनिए, आपको और क्लैरिटी होगी। सो मिस इंटरप्रिटेशन के कारण इस राज को गुप्त रखा गया, नॉट बिकॉज कि कोई किसी से इसे छुपाना है, नहीं, ये हम सबके लिए ही है, पर अगर कुपात्र इसको लेंगे तो इसको मिस इंटरप्रेट करेंगे। इसको सही मायने में समझना जरूरी है। अगली बात, इसको राज सीक्रेट क्यों कहते हैं? राज योग, विवेकानंद जी ने भी इसे कहा। इसको ऐसा क्यों कहा कि राज विद्या है? क्या मतलब है राज विद्या या राज योग का? देखिए, इसमें सारे योग का कॉम्बिनेशन है। पहले हम बात करें कर्म योग। कर्म योग क्या है? बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस का एक हो जाना, इसी को मैं कर्म योग कहता हूं। तो कर्म योगी क्या है? जो मन, वचन और कर्म जिसके एक हो जाए, जिसको हम कहेंगे इंटीग्रेटेड सेल्फ हो जाए। जैसे इंसान का मन, वचन और कर्म एक होता है, वो शांत हो जाता है, चित्त शुद्धि होने लगती है, उसका मन बिल्कुल साफ हो जाता है। वेदांत सीरीज 6 में और डिटेल में इस पे चर्चा की गई है, आप पढ़ सकते हैं कर्मयोग पे। जैसे आपका मन, वचन, कर्म एक होता है, आप जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वही सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वही कह रहे हैं, तो इंसान अंदर से शांत रहता है। पर अगर आपने ऐसा किया कि आप कह कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो आपके अनुसार सही नहीं है, तो आपके अंदर जो पैदा होता है उसको मनोवैज्ञानिकों ने कहा डिसोनेंस। डिसोनेंस 1957 में एक विद्वान हुए फेस्टिंगर, जिन्होंने कहा कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है। कॉग्निटिव मतलब वैचारिक, डिसोनेंस मतलब टकरावट। जब मैं सोचता कुछ हूं और मुझे करना कुछ और पड़ रहा है। मैं सोचता हूं कि देश सर्वोपरि होता है और मुझे मेरी नौकरी में ऐसा कुछ करने का कहा जा रहा है जो मुझे लगता है राष्ट्रभक्ति के विरुद्ध है। अब मेरे अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाएगा। कई बार जब मेरे कर्म और विचार नहीं मेल खाते तो डिसोनेंस होता है, और इससे इंसान परेशान होने लगता है। तो फिर इंसान क्या करता है? हर व्यक्ति चाहता है उसके मन, वचन, कर्म एक हो जाए, वो कर्म योगी हो जाए। हर पल हर व्यक्ति चाहता है, तभी तो वो शांत रह पाएगा। तो उस केस में व्यक्ति करता क्या है? तो 4 स्ट्रेटेजी, फेस्टिंगर ने कहा कि 4 स्ट्रेटेजी अपनाता है व्यक्ति जब उसके मन, वचन, कर्म अलग अलग होते हैं। जरा सोचिए 4 स्ट्रेटेजी क्या है। एक उदाहरण लेते हैं। व्यक्ति को अच्छे से पता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है और सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, हर डब्बे पे छपा हुआ है। अब वो पीता है सिगरेट, तो वो खुद से क्या कहता है ये सुनिए। तो फेस्टिंगर कहते हैं कि वो 4 काम कहते होंगे, 4 काम ही हो सकते हैं। पहला, उसके थॉट्स क्या हैं? उसको पता है सिगरेट से कैंसर होता है। उसके एक्शन क्या है? वो सिगरेट पी रहा है। अब उसे योगी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? विचार और कर्मों को मिलाना पड़ेगा, पर ये तो अलग अलग दिशा में है। तो क्या करेगा? एक ऑप्शन, चेंज द एक्शन। ये सबसे सिंपल ऑप्शन है। इस एक्शन को थॉट के पास ले आओ, सिगरेट छोड़ दो। ये तो सबसे अच्छा है, पर इतना सरल थोड़ी है ये। तो इसलिए व्यक्ति वो नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति वो ना कर पाए, तो फिर फेस्टिंगर कहते हैं दूसरा ऑप्शन है। अगर ये इसके पास नहीं आता तो क्या करें? चेंज द थॉट। तो फिर विचार को बदल दीजिए कर्म के अनुसार। तो कई लोग विचार ही बदल देते हैं। क्या विचार करते हैं? हाँ, सिगरेट पीना खराब है, पर इतना खराब भी नहीं है, और तनाव भी कितना होता है ना, तो स्ट्रेस बस्टर है ये। एक्चुअली स्ट्रेस के कारण मैं पीता हूं, क्या करूं? अब वो क्या कर रहे हैं? एक्शन नहीं बदल रहे, अपने विचार को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी वो गलत कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, विचार को ले जा रहे हैं। फेस्टिंगर कहते हैं तीसरा ऑप्शन भी लोगों के पास होता है। दे विल एड अ न्यू थॉट, एक नया विचार ऐड कर देंगे। तीसरा नया विचार कैसे ऐड करेंगे? हाँ, सिगरेट पीना गलत है, हाँ सिगरेट पीने से कैंसर होता है, पर रोज सुबह उठ के मैं 5 किलोमीटर दौड़ता भी तो हूं, और मेरा खान पान स्वस्थ अच्छा है, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। एडिंग ए न्यू थॉट, तो उसका असर मुझ पे नहीं होगा ज्यादा। और अंतिम ऑप्शन, ट्रिविलाइज कर देता है व्यक्ति। ट्रिविलाइज, कोई हाँ कैंसर से, सिगरेट से कैंसर होता है, हाँ सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, हाँ मैं सिगरेट पीता हूं पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन तो सभी को मरना है, हम भी मर जाएंगे। ट्रिविलाइज कर दिया। पर इन चारों में आप देखिए वो प्रयास क्या कर रहा है,
खुद को समझाने का प्रयास, खुद को मनाने का प्रयास। क्यों कर रहा है? क्योंकि चित्त शुद्धि नहीं हो रही उसकी। जब तक मन वचन कर्म एक नहीं होंगे, इंसान चित्त शुद्ध नहीं रख पाएगा। इसीलिए पहली बात, राजयोग का पहला पड़ाव ही राज विद्या का है कर्मयोग, वेदांत सीरीज 6 में देखिए। दूसरा पड़ाव है इसका उपासना योग, वेदांत सीरीज 7 में आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जब आपका चित्त शुद्ध हो गया, इंटीग्रेटेड सेल्फ हो गया, मिल गया है सब, कर्म मन वचन कर्म एक हो गया, इंटीग्रेटेड। अब क्या करना है? इस शुद्ध चित्त को के साथ अब आपको उपासना करनी है। उपासना, इसका मतलब अब आपको अपने मन बुद्धि और कर्म से अपनी जीवात्मा को जोड़ना है, एस्ट्रल सेल्फ को इंटीग्रेटेड सेल्फ से जोड़ना है। गीता सीरीज 13 एंड 14, सेशन 13 एंड 14 अटेंड कीजिए, डिटेल है उपासना योग का। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इंसान तब करेगा, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करेगा, रिलैक्सेशन मेडिटेशन करेगा, एक्सपांशन मेडिटेशन करेगा, कंसंट्रेशन मेडिटेशन करेगा। इससे उसको चित्त स्थिति मिलेगी, बिल्कुल उसका चित्त शांत हो जाएगा। इसके बाद जब उसका चित्त शुद्ध और शांत है, बिल्कुल शांत है वो, अब जो कुछ उसे बताया जाएगा वो सही सही रजिस्टर करेगा। अब वो मिस इंटरप्रेट नहीं करेगा, जिससे वेदांत भी डरते हैं। तो अब शुरू होगा ज्ञान योग। ये जो मेरा सोल है, एस्ट्रल सेल्फ है, उसको मैं डिवाइन सोल से मिला दूंगा, स्पिरिट से मिला दूंगा, आत्मा से मिला दूंगा। इसी को लिबरेशन कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। ज्ञान योग को आपको डिटेल में पढ़ना है, वेदांता सीरीज 10 और भगवत गीता सीरीज 4 अटेंड कीजिए। इन सब पे पहले बात हो चुकी है। अब इसके बाद जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं, इन तीनों चीजों का आधार है, कहें पूरी राज विद्या का आधार है भक्ति योग। भक्ति का अर्थ क्या होता है? एक्सट्रीम डिवोशन टुवर्ड्स द हायर, किसी भी हायर के प्रति एक्सट्रीम डिवोशन। भक्ति कोई अलग से योग नहीं है, ये तीनों योग का आधार है। बिना भक्ति न कर्म हो सकता है, बिना डिवोशन ना उपासना हो सकती है, और बिना डिवोशन ना कोई ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अभी आज आप यहां ज्ञान प्राप्त के लिए बैठे हैं, आप कितने मन से इसको सुन रहे हैं? डिवोशन इज मस्ट, ज्ञान के लिए भी डिवोशन इज मस्ट, आपके काम के लिए भी, जॉब के लिए भी। सो ये तीनों का आधार है। आप एक बिजनेसमैन लीजिए, धीरू भाई अंबानी जैसा, आप एक उपासना योगी लीजिए, एक साधु लीजिए मीरा जैसी, और आप एक वैज्ञानिक लीजिए, ज्ञान योगी लीजिए आइंस्टाइन जैसा। इन तीनों में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, एक्सट्रीम डिवोशन टुवर्ड्स हायर। बिजनेसमैन के लिए कंपनी के मिशन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, मिशन स्टेटमेंट के लिए डिवोशन हो सकता है, मीरा के लिए कृष्ण हो सकते हैं, और आइंस्टाइन के लिए विज्ञान हो सकता है, समथिंग हायर। और जब वो उसमें जाते हैं, जब वो डिवोटेड होते हैं उसके लिए, तो उनके साथ 6 काम होते हैं, 6 वर्ड्स। पहला, उनको समय की सुध नहीं रहती, समय कहां निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं पड़ता, ऐसे बिल्कुल उसमें भिड़े रहते हैं, खुद का तक होश नहीं रहता, सेल्फ कॉन्शियसनेस डिसअपियर हो जाती है, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ टाइम हो जाता है, समय निकल जाता है। आप लोग भी याद कीजिए कि आपके साथ कभी किसी काम में ऐसा हुआ है? समय की सुध नहीं रहती, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खुद का होश नहीं रहता, खुद को ही हम भूल जाते हैं काम करते समय। तीसरा, वर्क इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड, क्या होगा, मुझे इससे क्या मिलेगा, वो दिमाग में ही नहीं आता, बस काम में ही लगे रहता है व्यक्ति। इसको ऑटोटेलिक बोलते हैं मनोविज्ञान की भाषा में, ऑटोटेलिक, व्हेन वर्क इटसेल्फ इज रिवॉर्ड। पॉइंट नंबर 3, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? सोचिए। चौथा, 100% कंसंट्रेशन, कोई सामने आके बैठ जाए तो भी पता नहीं पड़ता, ऐसे घुस के आप उसमें लगे रहते हैं, बिल्कुल फोकस्ड। पांचवा, फ्रीडम फ्रॉम वरी अबाउट फेलियर, जीतेंगे हारेंगे, फेल होंगे जीतेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई वरी ही नहीं होती। और आखिरी, एक्शन एंड अवेयरनेस मर्जेस, मेरा एक्शन और मेरी पूरी अवेयरनेस एक ही हो जाती है। इन्हीं 6 पॉइंट्स को उठाकर, इन्हीं 6 पॉइंट्स को इलॉबरेट किया गया है एक बड़ी सुंदर पुस्तक में, जिसको मिहाय चकमियाहाय ने लिखी है। इस पुस्तक का नाम है फ्लो। फ्लो को अगर आप भारतीय शास्त्रों में देखें तो उसी को कहेंगे भक्ति योग, फ्लो, जहां आप इन 6 चीज, तो इंसान फ्लो में आता है। लता मंगेशकर जब गाती हैं वो फ्लो में होती है। इस धरती पे जिसने भी आज तक जो भी कुछ महानतम किया है,
हर व्यक्ति ने रिपोर्ट किया हम एक फ्लो में थे जिसमें 6 चीजें थी उनके अंदर। सो जब हम बोलते हैं राजयोग तो हमारा मतलब कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, चारों से है। राज विद्या, कर्म योग एक्शन एंड बॉडी, उपासना योग फीलिंग्स एंड माइंड, ज्ञान योग थॉट्स एंड इंटेलेक्ट, एंड भक्ति योग वाइब्रेशन एंड सोल। इसी को राजयोग कहते हैं। वेदांत सीरीज 9 अटेंड कीजिए, राजयोग पे सेपरेट पूरा डिटेल डिस्कशन है। विवेकानंद ने इसी राजयोग पर न्यूयॉर्क में एक सेशन डिलीवर किया था 30 डिसाइपल्स के लिए। एंड आई एम लकी इनफ कि हम वो जगह जाके विवेकानंद जी से प्रेरणा लेके आए हैं। वो जगह आज तक प्रेरित करती है लोगों को। तो वर्स 3 में भगवान आगे बोलते हैं, वर्स 3 चैप्टर 9, जो धर्मस्य अश्रद्धाना पुरुषाः। अब जिनमें ये डिसोनेंस हो रहा है, मन वचन कर्म एक नहीं हो रहे, जिनके ये योग सधे हुए नहीं है, न चित्त शुद्धि है न चित्त स्थिति है, इनके साथ क्या होगा? वो कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाएंगे। आपस में अंदर ही अंदर इतना लड़ाई होगी उनकी, उनके मन वचन कर्म से अंदर ही अंदर इतने टूट जाएंगे। माम अप्राप्य, तो मुझे तो क्या प्राप्त कर पाएंगे, खुद ही शांत नहीं रह सकते ऐसे लोग। वर्स 3 चैप्टर 9, निवतंथे मृत्यु संसार, और फिर इनके साथ क्या होता है? इस मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार घूमते रहते हैं और पूरे समय दुखी रहते हैं, क्योंकि वो अंदर से टूटे हुए रहते हैं। उनके मन वचन कर्म एक नहीं होते, उनका चित्त शुद्ध और शांत नहीं होता, और उनकी बुद्धि बहुशाखा होती है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते। चैप्टर 2 में इसको विस्तार से डिस्कस किया गया है भगवत गीता के, बहुशाखा। आप वहां अटेंड कीजिए, आपको जानकारी मिलेगी। वर्स 4, मया तंत्र इदम सर्वम जगत, भगवान कहते हैं एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड बाय मी। वो इस बात को नहीं समझ पाते, वो इतना ज्यादा परेशान रहते हैं कि वो देख ही नहीं पाते कि ये सारी सृष्टि मैंने ही तो बनाई है और मैं ही तो हूं इस सृष्टि में। एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ मी, होल यूनिवर्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ मी। गीता चैप्टर 16 सेशन 16-17 में इसका डिटेल में व्याख्या भी है। व्हाट डज इट मीन कि मैंने पूरी ब्रह्मांड का क्रिएशन किया है। तो क्रिएशन गीता सेशन 16-17 में डिस्कस किया गया है। भगवान आगे कहते हैं वर्स 4 में, अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतिना, आई एम द इनविजिबल रियलिटी बिहाइंड ऑल दिस एग्जिस्टेंस। सब चीजों के पीछे मैं ही तो हूं, मैंने ही तो बनाया है। पर वो व्यक्ति सबको देख ही नहीं पाता, क्योंकि वो खुद में ही इतना परेशान है। वो गीता भी पढ़ता है तो वो और ज्यादा नहीं देख पाता खुद से अतिरिक्त। न च अहम तेषु अवस्थित, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल बीइंग, पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट इन मी बट आई डोंट ड्वेल इन देम। मैं उन सब में हूं, वो मुझ सब में है, पर मेरा अस्तित्व उनसे भी व्यापक है। मेरा अस्तित्व उन पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट डज दैट मीन? जैसे ड्रीमर पर निर्भर करता है, पर ड्रीमर ड्रीम पर निर्भर नहीं करता। आप सोएंगे तो सपना देख लेंगे, पर बिना सपने देखे भी आपका अस्तित्व है। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड बनाने वाले पर निर्भर करता है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस पर निर्भर करता है, पर वो कॉन्शियसनेस इस ब्रह्मांड पर निर्भर नहीं करती। जैसे लाइफ होने के लिए एयर पे डिपेंड करती है, वायु पर डिपेंड करती है, पर वायु होने के लिए जीवन पर निर्भर नहीं करती। जीवन नहीं भी हो तो भी वायु रहेगी। जैसे मिट्टी का पात्र, उस पात्र का अस्तित्व मिट्टी पर निर्भर करता है, पर मिट्टी का अस्तित्व पात्र पर निर्भर नहीं करता। इसी तरह इस ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पर निर्भर करता है, पर ये कॉन्शियसनेस उस पर निर्भर नहीं करती। चलिए समझ गए। बट देन व्हाट डज इट मीन फॉर मी? तो मेरे लिए इसमें क्या है? तो एक सुंदर सी एक्सरसाइज करते हैं, लिव लाइक लॉर्ड। चलिए भगवान की तरह जी के देखते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये सब, मैं इन सब में नहीं हूं, पर ये सब मुझ में है। मैं इन पर निर्भर नहीं करता, पर ये सब मुझ पे निर्भर करते हैं। क्या मतलब है इसका? मेरे लिए इसका क्या मतलब है? पॉइंट नंबर 1, मेरे पास आईफोन 12 है, पर आईफोन 12 के पास मैं नहीं हूं।
इसका मतलब आई एम द ओनर ऑफ द फोन, फोन इज नॉट माई ओनर। अगर फोन गिर भी जाएगा तो भी मेरा मूड खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका मालिक हूं, वो मेरा मालिक नहीं है कि वो मेरे मूड को डिसाइड करेगा। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, जब मैं किसी को आई लव यू कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि माई हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन यू। ये नहीं होता आई लव यू। इट डज नॉट मीन, अनफॉर्चुनेटली समाज में आई लव यू मीन्स माई हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन यू। नो, आई लव यू मीन्स आई सी मी इन यू। मैं खुद को तुम में देखता हूं। दैट इज व्हाट डज दैट मीन। आई लव यू ऑल्सो डज नॉट मीन हाउ कैन यू बी हैप्पी इफ आई एम नॉट। तुम खुश कैसे रह सकते हो अगर मैं खुश नहीं हूं तो। ये नहीं होता इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है आई एम हैप्पी सीइंग यू हैप्पी। तुम खुश हो उसमें मैं खुश हूं। सो दैट इंडिपेंडेंस, भगवान ने कहा कि मैं इस ब्रह्मांड पर निर्भर नहीं करता, ब्रह्मांड मुझ पर निर्भर करता है। मैं इन वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, हां ये वस्तुएं होने के लिए मुझ पर निर्भर करती हैं। आईफोन डिपेंड्स ऑन मी टू ऑपरेट, बट बिना आईफोन के मैं खाली खाली फील नहीं करूंगा। ठीक। सराउंडिंग्स, जितनी भी मेरे आसपास की चीजें हैं, शुड बी सोर्स ऑफ 4 थिंग्स। मेरे आसपास की चीजें 4 चीजों की सोर्स होनी चाहिए। पहली सक्सेस, दूसरा एजुकेशन, तीसरा सर्विस और चौथा एंटरटेनमेंट। बाहरी दुनिया को इन चीजों के लिए उपयोग कीजिए, सक्सेस, एजुकेशन, सर्विस एंड एंटरटेनमेंट। और सेल्फ, खुद को किसके लिए उपयोग कीजिए, हैप्पीनेस, पीस एंड एनलाइटनमेंट। ये अंदर से ही आते हैं, हैप्पीनेस, पीस एंड एनलाइटनमेंट। अगर ये आप बाहर ढूंढने जाएंगे पीस एंड हैप्पीनेस, तो खाली हाथ लौटेंगे। अंतिम, और मैं क्या सीख सकता हूं, भगवान कहते हैं मैं बिल्कुल डिपेंड नहीं करता इस दुनिया पर। मतलब इंडिपेंडेंट सेल्फ वर्थ। हम में से बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंट सेल्फ वर्थ होती है। क्या मतलब हुआ डिपेंडेंट सेल्फ वर्थ? मेरी जो वर्थ है, जो मैं खुद की इज्जत करता हूं, वो बड़ी निर्भर है। हो सकता है आप सुनने वालों में से कई लोगों की सेल्फ वर्थ बहुत हाई हो, हम खुद का बड़ा सम्मान करते हैं, पर जरा झांक के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सेल्फ वर्थ इसीलिए आई है कि मैंने आईआईटी क्लियर किया है, मैंने यूपीएससी निकाला है, समाज में मेरा बहुत सम्मान है, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं, मैंने खूब पैसा कमाया है, तो फिर ये डिपेंडेंट हो गई है कि इन सब के कारण मैं खुद का सम्मान करता हूं। भगवान कहते हैं कि इंडिपेंडेंट सेल्फ वर्थ होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। इंडिपेंडेंट सेल्फ वर्थ। वर्स 5 में भगवान आगे कहते हैं, पश्य भूत भ्रत च भूत भावना। मैं इन सारे भूतों का, भूत का मतलब एवरी मटेरियल ऑफ दिस यूनिवर्स, एवरी मैटर ऑफ दिस यूनिवर्स, मैं इन सभी भूतों का धारण करने वाला, पोषण करने वाला और उत्पन्न करने वाला हूं। न च भूतस्त माम आत्मा। और वास्तव में मैं भूतों पर निर्भर नहीं हूं। वही बात उन्होंने फिर से समझाई, मैंने इन सबको बनाया है पर मैं निर्भर नहीं करता इन पे। इसका मतलब चित्रकार ने चित्र बनाया है, पर चित्रकार चित्र पर निर्भर नहीं करता, चित्र चित्रकार पर निर्भर करता है। सो ये मेरे जीवन में कैसे लागू होता है, चलिए लेट्स लिव लाइक लॉर्ड फिर से जी के देखते हैं। इस वर्ष नंबर 5 से हम क्या सीख सकते हैं। ऑब्जेक्ट शुड डिपेंड ऑन मी, बट आई शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑब्जेक्ट फॉर माई हैप्पीनेस। कोई ऐसी चीज, व्यक्ति, वस्तु नहीं होनी चाहिए इस दुनिया में जिसके बिना मैं खुश ना रह सकूं। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि भगवान ने कहा ये कायनात मुझ पर निर्भर करती है, भूत मुझ पर, मैं उन पर निर्भर नहीं करता। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। थिंक ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का सबसे प्रसन्नता का पल याद कीजिए, जल्दी सोचिए, जब आप बहुत खुश थे। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर एग्जिस्टेंस ऑन द प्लैनेट, सोचिए। परफेक्ट। देखिए तो क्या हो रहा था उस समय, याद कीजिए। कौन लोग थे आसपास, क्या समय था, सोचिए जरा। थैंक यू, योर टाइम अप। हमें जो जनरल उत्तर मिलते हैं वो हम आपको बताते हैं। सर जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, सर जब मैंने मेरे बेटे को गोद में लिया था, सर। कोई कहते हैं सर जब मेरी नौकरी लगी थी, मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था। कोई कहते हैं सर जब मैं बिजनेस में नया टर्नओवर आया था, जब मेरी पहली तनख्वाह मिली थी, मैंने मां के हाथ में रखी थी।
कोई कहता है जब मेरी शादी हुई थी, कोई कहता है जब ये हुआ था, कोई कहता है जब वो हुआ था, कोई कहता है सर कोई भी मोमेंट नहीं है, कोई कहता है बहुत सारे मोमेंट हैं, बट मेजॉरिटी जब अपना हैप्पीएस्ट मोमेंट बताते हैं तो वो हैप्पीएस्ट मोमेंट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है। पर्सन, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, पोस्टिंग, पैकेज, पोजीशन, पावर, किसी ना किसी से जुड़ा ही होता है वो। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट हैप्पीनेस। ठीक, ये भी हमारे लिए सीख है। लिव लाइक लॉर्ड, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस। ठीक, प्रूफ, हम इस बात को प्रूफ करें कि हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। क्यों मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए? क्योंकि ऑब्जेक्ट पे हैप्पीनेस डिपेंड करता ही नहीं है। हम केवल 2 पॉइंट आपको बताएंगे टू प्रूव इट, और राइट नाउ आई विल प्रूव कि हैप्पीनेस कभी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। पॉइंट नंबर 1, अगर हैप्पीनेस किसी ऑब्जेक्ट से मिलती तो उस ऑब्जेक्ट से हमेशा उतनी ही हैप्पीनेस मिलनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता। उस व्यक्ति से आज आपको बहुत खुशी मिल रही है, कई सालों बाद उससे कम खुशी मिलती है, कई बार उससे ज्यादा भी मिलने लगती है। दिस हैपेंस, वेरिएबल होने लगती है। दूसरी, और कई बार उसी व्यक्ति से नफरत भी हो जाती है इनफैक्ट। ठीक, दूसरा तर्क, वही ऑब्जेक्ट अगर खुशी देता है तो वो सभी को खुशी देना चाहिए अगर वो खुशी देने का ऑब्जेक्ट है तो। पर उसी ऑब्जेक्ट से किसी को तो खुशी मिलती है और किसी को नहीं मिलती। जब वकार यूनिस विकेट लेता है तो भारतीय दुखी होते हैं, पाकिस्तानी खुश होते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है हम पर। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे रमन महर्षि से किसी ने कहा आई वॉन्ट हैप्पीनेस, तो रमन महर्षि ने कहा रिमूव आई, दैट इज योर आइडेंटिटी, लिमिटेड आइडेंटिटी। रिमूव वॉन्ट, दैट इज योर डिजायर, जो बचा है वही हैप्पीनेस है। सो इसीलिए इफ यू वांट टू लिव लाइक लॉर्ड, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस भी होनी चाहिए। वर्स 6 में भगवान कहते हैं, जिस तरह हवा आकाश में स्थित है पर आकाश हवा में स्थित नहीं, उसी तरह सभी भूत मुझ में स्थित हैं पर मैं उनमें स्थित नहीं। वर्स 7 में भगवान कहते हैं कि जितने भूत मैंने बनाए, जितना मटेरियल वर्ल्ड मैंने बनाया है, कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। कल्पक्षये, कल्प के अंत में मैं इनको फिर से अपने अंदर लील लेता हूं। ऑल बीइंग्स गो इनटू मी एट द एंड ऑफ द कल्पा। हमने पिछले चैप्टर में इस पे बात की है। कल्प आदौ तानि अहम पुनः विसृजामि। और जब कल्प की शुरुआत होती है तो मैं फिर से इसका सृजन कर देता हूं। तो ये व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, और इसी तरह से चलता रहता है। एको हम बहुश्यामि, मैं एक हूं और कई बन जाता हूं। छांदोग्य उपनिषद 6.2.3। वर्स 8 चैप्टर 9 कहती है, हालांकि भगवान आगे जोड़ते हैं, मैं बार बार सृजन और विध्वंस करता हूं। पुनः पुनः सृजामि विसृजामि, मैं बार बार सृजन करता हूं। किंतु अब आगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं, मैं कल्प के शुरुआत में सृजन करता हूं, फिर खत्म कर देता हूं, मैं करता रहता हूं। किंतु वर्स 9 एक इंपॉर्टेंट बात कहती है, तेषु कर्मशु असक्तम च उदासीनवत आसीनम। मैं इस सारे कर्म में भी असक्त होता हूं, अनासक्त होता हूं और उदासीन होता हूं। मतलब मैं पूरी कायनात बना देता हूं पर स्टिल मैं आसक्ति रहित रहता हूं, निष्काम रहता हूं और उदासीन रहता हूं। कर्तव्य भाव के बिना रहता हूं। कर्तव्य भाव का मतलब कि मैंने किया है, मुझे तो ये तक होश नहीं रहता। जैसे परछाई पीछे चलती है, होते रहते हैं सब काम, ये स्वतः हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। कितनी अजीब बात है, सारी कायनात का सृजन भी सृजनहार को नहीं बांधता, सारी सृष्टि का पालन भी पालनहार को नहीं बांधता, पर मुझे छोटा सा घर बांध लेता है, एक छोटा सा रिश्ता बांध लेता है। सो हाउ टू लिव लाइक लॉर्ड। चलिए फिर से देखते हैं कैसे जिए भगवान की तरह। हाउ टू लिव लाइक लॉर्ड। सो हम आपको एक छोटा सा टेस्ट बता रहे हैं, सुनते जाइए और आप सुनिए आप किससे सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम 5 कर्मों में डिवाइड करके आपको बताएंगे। एक होता है विकर्म, विकर्म मतलब रॉन्ग एक्शंस। एक होता है सकाम कर्म, सकाम कर्म का मतलब जब हम किसी कामना से एक्शन करते हैं। ठीक,
एक होता है निष्काम कर्म, हम बिना किसी कामना के एक्शन करते हैं। एक होता है यज्ञ भावना, जब हम खुद से परे होके यज्ञ भावना से कुछ करते हैं। और एक होता है अकर्म। इन सब पे बात हो चुकी है। आपको डिटेल में जानना है, वेदांता सीरीज 7 अटेंड कीजिए या गीता सीरीज 10 अटेंड कीजिए। पर अभी हम आपको सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं, बस आप सुनते जाइए और आप देखिए आपको सबसे ज्यादा किससे कनेक्ट फील कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, जिससे कनेक्ट करते हैं बस उसके शब्द लिखते जाइएगा और जोड़िएगा आपके पास कितने शब्द इकट्ठे हुए। ठीक है, कर्म का प्रकार। विकर्मी तामसिक कर्म करता है। तामसिक मतलब गलत कर्म, अधार्मिक कर्म। ठीक, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले। सकामी जो होता है वो राजसिक या सात्विक कर्म करता है। सात्विक या राजसिक मतलब खुद के लिए करेगा या दूसरों के लिए करेगा। निष्काम कर्म कौन सा होता है? वो भी राजसिक और सात्विक ही करता है, खुद के लिए या दूसरे के लिए ही करता है। यज्ञ भावना वाला कर्म कौन सा होता है? जो हमेशा दूसरों के लिए कर्म करता है। आप देखिए आप किससे रिलेट कर पा रहे हैं। और अकर्म क्या होता है? अकर्म का मतलब वो सात्विक कर्म ही करता है, केवल दूसरों के लिए करेगा एंड फॉर हायर ही विल डू समथिंग। ठीक, ही विल डू एनीथिंग फॉर हायर। सो दिस इज व्हाट इज कर्म के प्रकार। दूसरा, धर्म का आधार। सो जो विकर्म वाला होता है वो बेईमानी भी करता है, बिजनेस में भी बेईमानी करता है, रिश्तों में बेईमानी करता है, अधर्म आधारित। ठीक, सकामी धर्म आधारित करता है, निष्काम कर्म धर्म आधारित करता है, यज्ञ भावना धर्म आधारित करती है और अकर्म भी धर्म आधारित कर्म करता है। आप देखिए दूसरा शब्द आपने क्या लिखा। तीसरा, प्रयासों की जागरूकता। हमेशा विकर्मी को याद रहता है, कॉन्शियस रहता है वो। सकामी भी कॉन्शियस रहता है अपने प्रयासों के लिए, क्या मैंने ये प्रयास किए हैं। निष्काम कर्म वाला भी जागरूक रहता है अपने प्रयासों के लिए। पर यज्ञ भावना वाला हमेशा सोचता है ये तो मेरा कर्तव्य है, कौन सी बड़ी बात है, अगर मैंने कर भी दिया तो। वो मानता है ये तो मेरा ऋण है जो मैं चुकाता हूं। ठीक, और अकर्म वाला अनकॉन्शियस अकर्ता होता, अनकॉन्शियस, उसे पता भी नहीं पड़ता कि वो कर्म कर रहा है। जैसे अभी भगवान ने कहा है मुझे पता ही नहीं पड़ता, सृष्टि रच जाती है। आप किससे रिलेट कर पाते हैं? भाव। भाव क्या होता है? विकर्मी कहता है आई वॉन्ट इट एट एनी कॉस्ट, मुझे किसी भी सूरत में चाहिए। सकामी कहता है आई वॉन्ट टू गेन दिस। निष्काम कर्म वाला हमेशा कहता है, उसका भाव क्या होता है? आई पुट एफर्ट्स, मैं प्रयास करूं बस। यज्ञ भावना वाला क्या कहता है? इट इज माई ड्यूटी। और अकर्मी क्या कहता है? आई एम ओनली अ मीडियम, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। उसको कभी कर्तापन भी नहीं लगता। रिजल्ट्स के लिए क्या सोच होती है? विकर्मी ऑब्सेस्ड होता है रिजल्ट्स पे, वो दूसरों को हार्म तक पहुंचा देगा उसके लिए। सकामी आई वॉन्ट, आई डिजायर, वो डिजायर करता है रिजल्ट्स को। वो काम तभी करेगा उसे क्या मिलेगा, उसको पहले यही पूछेगा। निष्काम कर्म वाला क्या करता है? आई एक्सेप्ट, जो भी रिजल्ट आए आई एक्सेप्ट। यज्ञ भावना वाला क्या करता है? जो भी रिजल्ट आए आई सरेंडर, रिजल्ट भी सरेंडर, ड्यूटी थी भाई मेरी। अकर्म वाला क्या करता है? आई एम नॉट कंसर्न अबाउट रिजल्ट्स, आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, स्टेट क्या होती है? विकर्मी भोगी होता है, सकामी संसारी होता है, यज्ञ भावना और निष्काम वाला योगी होता है और अकर्मी ज्ञानी होता है। ठीक, रिश्ते कैसे निभाता है? विकर्मी मैं प्रेम न दूं पर मुझे प्रेम बहुत मिले जीवन में। सकामी मैं प्रेम दूं और प्रेम मिले। तीसरा निष्काम, मैं प्रेम दूं बदले में जो भी मिले स्वीकार, एक्सेप्टेड। यज्ञ भावना वाला मैं अपना कर्तव्य मन से निभाऊं। और अकर्मी मैं सभी के लिए संभाव रहूं। आप किससे कनेक्ट कर पाते हैं? आप कैसे हैं? ऑफिस में नौकरी करते समय विकर्मी पुट लेस एफर्ट्स एंड वांट मोर इन लाइफ, काम कम करेगा, तनख्वाह ज्यादा चाहिए उसे। सकामी मैं काम करता हूं उतनी तनख्वाह मुझे मिलनी चाहिए। निष्काम कर्मी आई पुट 100% एंड एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स एज रिजल्ट। ठीक, यज्ञ भावना इट इज माई ड्यूटी टू वर्क, if I have agreed with the terms and condition I should perform, and if I don't like it let me leave it. अकर्म, अकर्मी क्या करता है? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो पद है जो काम कर रहा है, मैंने थोड़ी तुम्हें सजा दी है, इस डायरेक्टर जनरल ने तुम्हें सजा दी है, आई एम नोवेयर इन बिटवीन। ठीक, इस तरह से वो तो खुद वो है ही नहीं वहां कहीं।
वर्क में एटीट्यूड क्या होता है? विकर्मी, क्लेम फॉर द क्रेडिट ऑफ अदर्स, दूसरों का क्रेडिट ले लेता है। सकामी, ये क्या करता है? एडवाइस विद अटैचमेंट, एडवाइस दो, अगर ये एडवाइस देगा तो उसकी एडवाइस मानी जानी चाहिए, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा, ठीक। एंड निष्काम कर्मयोगी, एडवाइस विदाउट अटैचमेंट, एडवाइस देना मेरा कर्तव्य है, मानो ठीक, ना मानो तो भी ठीक। यही यज्ञ भावना वाला करता है, एडवाइस विदाउट अटैचमेंट। और यही अकर्मी भी करता है, एडवाइस विदाउट अटैचमेंट। अकर्मी तो बिना पूछे एडवाइस देगा भी नहीं, वो तो उसको मांगेगो तो देंगे आप, देगा वो, ठीक। कर्म में उसका दूसरा अप्रोच कैसा होता है? विकर्मी एफर्टलेस होता है, काम नहीं करता। सकामी एफर्ट करता है और पूरे समय एफर्ट ही लगाए रहता है। निष्काम कर्मयोगी एफर्ट करने के बाद एफर्टलेस हो जाता है, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। यही यज्ञ भावना वाला करता है, जो मेरे हाथ में है वो करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उस पर सोचूंगा भी नहीं, ठीक। और अकर्मी को तो एहसास भी नहीं होता, वो पूरे ही समय एफर्टलेस रहता है। जैसे आप देखेंगे विकर्मी भी एफर्टलेस रहता है, पर दोनों में भारी अंतर है। वो कर्म करके एफर्टलेस है और बिना कर्म किए एफर्टलेस है। परवरिश, अगर ये माता पिता हैं तो बच्चों की परवरिश विकर्मी कैसा करता है? इग्नोर करता है बच्चों को, टाइम नहीं देता, अटेंशन नहीं देता। सकामी क्या करता है? बच्चों का मुक्तिदाता बनने का प्रयास करता है, बच्चे का भविष्य में बना दूंगा, इसलिए बच्चों को खूब डांटेगा, मारेगा, बच्चे से कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक। निष्काम कर्मयोगी मार्गदाता बनता है। ज्ञान योग यज्ञ भावना वाला भी मार्गदाता बनता है, केवल रास्ता बताता है। और अकर्म वो स्वयं इंस्पायर, उसका प्रेजेंस ही लोगों को इंस्पायर करता है, उसे तो मार्ग बताने की भी जरूरत नहीं है किसी को। जब ये खाना बनाता है घर में, तो विकर्मी जब खाना बनाता है, अव्वल तो ये बनाता ही नहीं है, ठीक है, तो मन से नहीं बनाता। सकामी जब खाना बनाता है तो मन से बनाता है, पर चाहता है उतने ही मन से तारीफ भी हो, और उसके खाने की तारीफ नहीं होती तो उसे बुरा लग जाता है। निष्काम कर्मयोगी खाना बनाने के बाद ये चाहता है तारीफ हो ना हो, फीडबैक तो मिले, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चलेगा। यज्ञ भावना वाला भी चाहेगा कि फीडबैक मिले, पर मैंने अपनी ड्यूटी की है। अकर्मी को आपके फीडबैक का भी इंतजार नहीं होगा। आप किससे कनेक्टेड फील करते हैं? आप इनमें से किससे सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं? सबसे ज्यादा शब्द आपने कौन से लिखे हैं? सो ज्ञानी अकर्म करता है। सो इसीलिए अगर आप ज्ञानी की बात करें तो इसमें नानक, बुद्ध, कबीर, महावीर, जीसस, जरसूस, राबिया, परमहंस, ये सब आएंगे, अकर्म योगी। और यज्ञ भावना वाले कौन हैं? यज्ञ भावना वालों के उदाहरण होंगे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, भगत सिंह, बोस, तिलक, ये सब है। और निष्काम कर्म वाले कौन है? अब्राहम लिंकन, एलन मस्क, महेंद्र सिंह धोनी, इन सबको आप ले सकते हैं। सो भगवान आगे कहते हैं कि ज्ञानी वो है जो अकर्म करता है, अकर्म करता है, क्योंकि वो इस बात को जानता है। किस बात को? वर्ष 10 में बताते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते है चरह अचरम, मेरी ही अध्यक्षता में सारी प्रकृति चर अचर, मूविंग अनमूविंग जनरेट होती है एंड रेगुलेट होती है। बट पर होता क्या है? अजानन्तः मूढ़ाः मनुष्यम, जो स्पेशल फूल्स होते हैं, सच अ ब्यूटीफुल वर्ड भगवान सेड, मूढ़ा, मूढ़ा मतलब स्पेशल कैटेगरी ऑफ फूल। जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ फूल होते हैं वो क्या करते हैं? तनुम आश्रितम माम, वो मुझे तन धारण करने वाला मात्र ही मानते हैं। भूत महेश्वरम अवजानंती, वो नहीं समझते कि मैं इन सभी भूतों का महेश्वर भी हूं। फूल रिगार्ड मी एज बॉडी ओनली, वो भूल जाते हैं कि मैं शरीर के भी परे हूं, प्रकृति के जर्रे जर्रे में मैं हूं। कार्ल वुडहैम ने इतना सुंदर अपनी कविता में लिखा है, दो अ टाइनी पार्ट ऑफ मी, थ्रू अ टाइनी पार्ट ऑफ मी क्रिएट्स दिस कॉस्मिक स्टॉर्म, through a tiny part of me creates this cosmic storm. Fools can't detect me when I come in human form. और यही भगवान, पर ज्ञानी जानता है। इसी विवेकानंद हमेशा, भले वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में पूजा भी करेंगे, पर मूर्ति पूजा भी करते थे वो, तो भी वो कहते थे मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूं जिसको मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य एक म्लेच्छ पे लिखते हैं मनीष पंचकम, कि तुम भी मेरे लिए एक गुरु हो, तुमने मुझे सिखाया कि इंसान के रंग को देख के उसका वर्णन नहीं हो सकता, इसीलिए कृष्ण सुदामा के भी पैर धोते हैं।
इसीलिए गुरु नानक देव 20 रुपए का पैसे ले जाके लंगर लगाते हैं सभी के लिए। इसीलिए मोहम्मद पैगंबर मदीने वालों को कहते हैं कि आपका खून मेरा खून है, मैं अपना खून बहाऊंगा आपके लिए। सो ज्ञानी मुझे मूर्ति के बाहर भी देखता है, बट फूल्स सी मी ओनली इन बॉडी, पर मूर्खों को मैं केवल मूर्ति में दिखता हूं। अब आप नोटिस कीजिए कितना बड़ा क्रांतिकारी बात की है भगवान कृष्ण ने, कि यदि आप केवल यह मानते हैं कि मैं केवल मूर्त रूप में ही हूं, तो कह रहे हैं मूढ़ा, मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूं। आई एम नॉट मिस्टर कृष्णा। चिन्मयानंद जी, स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं लोग मिस्टर कृष्णा बोलते हैं, आई एम नॉट मिस्टर कृष्णा। तो लोग मिस्टर कृष्णा क्यों बोलते हैं? बिकॉज भगवान कहते हैं मूढ़ा। व्हाट डज दैट मीन? एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जैसा हम खुद को देखते हैं वैसा हम दुनिया को देखते हैं। जैसी नजरें होती है ना, वैसे ही नजारे होते हैं। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। ऐसा कीजिए, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा, आप उससे पूछिए हु आर यू। आप खुद से पूछिए ना, कौन हो भाई तुम? तो क्या उत्तर मिलते हैं? नाम। तो चलिए, तो तुम्हारा नाम है, हो कौन तुम? तो कह सकता है लड़का, आई एम ए बॉय। अब जरा नोटिस कीजिए, ये बॉय बोलना बड़ा खतरनाक है। जैसे ही मैं बोलता हूं मैं बॉय हूं, दुनिया में कोई गर्ल होना चाहिए, क्योंकि बॉय इज ए रिलेटिव टर्म, तो मुझे दुनिया में लड़कियां दिखेंगी। फिर अगर लड़का है तो कोई लड़की भी तो होगी, और अगर लड़का है और लड़की है तो फिर कंपैरिजन चालू होगा। ऊंचा कौन, बड़ा कौन, ताकतवर कौन? इस दुनिया में महिलाओं को कितने साल लड़ना पड़ा है अपने अधिकारों के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए, वो कल्पनातीत है दोस्तों, कल्पनातीत है। आपको जानकारी दें, अमेरिका की आजादी हुई है 1776 में, अमेरिका आजाद हुआ है 1776। आपको पता है महिलाओं को राइट टू वोट कब मिला है? 1920 में जाके। 150 साल तक उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। जॉन ऑफ आर्क को जिंदा जला दिया गया, उस लेडी ने जहां अधिकारों की बात की। डायन कह के यूरोप में जिंदा जला दिया गया। महिलाओं में, भारत में सती किया गया, जबरन सती के बहुत सारे केसेस हैं। सो महिलाओं की स्थिति को इतना पतित किया गया। जर्मनी में उनका जर्मनी का एकीकरण 1870 में हुआ, 1918 में जाके वोटिंग राइट मिला है महिलाओं को। ब्रिटेन डेमोक्रेटिक बना 1688 में, राजशाही खत्म 1688, 1918 में जाके महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है। फ्रांस की क्रांति हुई कि सब समान होंगे 1789, और क्रांति में बोला गया यूनिटी इक्वालिटी, महिलाओं को वोटिंग राइट जाके मिला 1944 में। भारत आजाद हुआ 1947 में, 47 में ही वोटिंग राइट महिलाओं को मिल गया। सऊदी अरब को अभी मिला है 2015 में वोटिंग राइट्स महिलाओं को, सऊदी अरब में। इतना घातक होता है जब मैं कहता हूं मैं लड़का हूं, क्योंकि दुनिया में लड़कियां दिखेंगी। फिर मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं कह सकता हूं, तो फिर मुझे दुनिया में मुस्लिम भी दिखेंगे, क्रिश्चियन भी दिखेंगे, और फिर मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा कि भाई वो धर्म, ये धर्म, वो धर्म, और 1000 साल तक क्रूसेड लड़ूंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते इतने लोग मरे, कल्पनातीत है। 12 बड़े रिलीजन है दुनिया में और 12 आपस में लड़ते रहे। अभी भी अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कितना घातक है एक धर्म से खुद को आइडेंटिफाई कर लेना। हम ये नहीं कह रहे धर्म से आइडेंटिफाई ना करें, धर्म इज अ पार्ट ऑफ मी, मेरी आइडेंटिटी तो कॉस्मिक है। आई एम यूनाइटेड कॉन्शियस, मैं इस कॉस्मोस से यूनाइटेड हूं, मैं केवल हिंदू नहीं हूं। इट इज वन ऑफ माई आइडेंटिटी, बट माई एक्चुअल आइडेंटिटी इज दैट। अगर उस लड़के ने कह दिया मैं ब्राह्मण हूं, तो और खतरनाक हो जाएगा। क्या कुछ नहीं हुआ इस देश में छुआछूत के नाम पर, क्या कुछ नहीं कर डाला। मतलब बोलते सोचते में भी शर्म आती है कि सच में गीता उपनिषद की जमीन में यह सब हुआ। अंबेडकर जैसे ज्ञानी को धर्म बदलना पड़ा, इतना सफोकेट हो गए वो जाति प्रथा में। इंटरकास्ट मैरिजेस पे आज तक ओनर किलिंग होती है, हत्याएं कर देते हैं अपने बच्चों की। किस लिए? अमेजिंग है ये बोलना भी कितना घातक होगा जब आप अपने आप को जाति से जोड़ लें। फिर क्योंकि मेरी आइडेंटिटी तो मैं भगवान में डालूंगा ना। फिर मैं कहूं मैं इंडियन हूं, तो दुनिया में 200 देश हैं।
और ये देश जब आपस में अंध राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्त होना, देश के प्रति जान दे देना, बट जब आप दूसरे देशों से नफरत करने लगते हो, जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं और राष्ट्रवाद अंध राष्ट्रवाद हो जाता है, तो वर्ल्ड वॉर होते हैं। और अंध राष्ट्रवाद ने 2 वर्ल्ड वॉर किए, टोटल मिला के 10 करोड़ लोग मारे गए, लगभग 9 से 10 करोड़ लोग 2 वर्ल्ड वॉर में मारे गए। इमेजिन। देन मैं ये भी कह सकता हूं मैं गोरा हूं, फेयर एंड लवली के ऐड में अभी आपत्ति ली भी जा रही है, तो जैसे ही मुझे लगा मैं गोरा हूं तो मुझे कोई पीला भी दिखेगा, मुझे कोई काला भी दिखेगा। आज भी आप चले जाइए, ब्लैक इज अ वर्ड। जब बराक ओबामा पहली बार राष्ट्रपति बने तो कहा गया ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक टू बी द, व्हाट इज दैट ब्लैक? हम सब वैज्ञानिक हैं, पढ़े लिखे हैं कि सूरज की रोशनी से स्किन के कलर में चेंज होता है और हार्मोन बदलते हैं, सब कुछ हमें अच्छे से पता है कि स्किन का कलर क्यों बनता है। पढ़े लिखे लोग, दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी सभ्यताओं ने काला गोरा किया। मोहम्मद अली जैसे व्यक्ति को अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल फेंकना पड़ गया कि क्या मतलब है ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद अगर मुझे रंग से ही पहचाना जाना है, मेरी बेइज्जती करोगे आप रंग पे। और क्या कुछ नहीं किया दोस्तों रंग पे। मतलब हमें बताते हुए शर्म, दुख और दर्द सब होता है कि हमने ये सब किया है केवल रंग के नाम पर। लेट मी कोट इट। यूनानी विदेशियों को जंगली समझते थे, प्राचीन यूनानी। जो रोमन सेनापति थे कुंटिलियस का हम स्टेटमेंट बता रहे हैं। ये ठीक है कि वो मनुष्य है, किंतु आवाज और शरीर के अंगों के सिवा उनमें मनुष्यों का कोई गुण नहीं है, कोई अंश नहीं है। किनमें? जर्मेनियंस में, किसी दूसरे देश के लोगों को कह रहे थे। ठीक, आगे सुनिए। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू, सब उनको जानते हैं, इतने बड़े दार्शनिक हुए, उनका हम कोट कर रहे हैं। कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि परमात्मा ने जो इतना बुद्धिमान है, एक बिल्कुल काले शरीर में कोई आत्मा डाली हो, वो भी अमर आत्मा डाली हो। यह सोच पाना असंभव है कि यह लोग मानव या प्राणी हैं। मॉन्टेस्क्यू। सो हम कौन सी दुनिया हमने क्रिएट की है? कौन सी दुनिया हमने क्रिएट की है? रंगों पे हमने ये सब किया। एंड देन बात केवल यहां खत्म नहीं हुई। नॉट ओनली कलर, अदर देन दैट फिर हम और आगे बढ़े। फिर गुजराती है कि महाराष्ट्रियन है, माय रीजन, दैट ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स। एंड देन सिविल वॉर होता है इससे। रिच और पुअर, मैं अमीर हूं गरीब हूं, अमीर गरीब कितना शोषण हुआ, दुनिया भर इसका उदाहरण। देन कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। मेरी सोच, वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर चला 50 साल, 2 वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद भी इंसान की जाति नहीं समझी, और हमने 50 साल कोल्ड वॉर किया। और दोस्तों आप जान के दंग रह जाएंगे, अमेरिका ने 31,000 एटम बॉम्ब बनाए 40 साल में, और रशिया ने 40,000 एटम बॉम्ब बनाए। टोटल मिला के 90,000 एटम बॉम्ब इस धरती को 1 लाख से ज्यादा बार तबाह कर सकते थे। इतने एटम बॉम्ब बना लिए लोगों ने। सोचिए आप। आगे सुनिए। एलीट, जीती जाती या हारी जाती, कौन सी जाति जीती या कौन सी जाति हारी, इस पे भी बहुत बात हुई। जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे कब्जा हुआ, तो आप जान के चौंक जाएंगे कि एक व्यक्ति हुए, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वायरस कंबल में डाल के नेटिव अमेरिकन को बांट दिए, और बेचारे नेटिव अमेरिकन उसको ओढ़ के सो गए और सब मर गए स्मॉल पॉक्स से। और जिस व्यक्ति ने ये किया, उनको इतिहास में सर के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक, हम नाम भी नहीं लेना चाहते। एक राष्ट्रपति हुए एक देश के, सुन लीजिए उनका कोट हम बता रहे हैं। द ओनली गुड इंडियन इज अ डेड इंडियन। ये रेड इंडियंस की बात कर रहे हैं। द ओनली गुड इंडियन इज द डेड इंडियन। फिर एक और राष्ट्रपति का कोट सुनिए। इंडियंस आर डेस्टिन्ड टू वैनिश अंडर द प्रेशर ऑफ व्हाइट सिविलाइजेशन। So this is what we have created out of these limited identities. मैं खुद को कैसे देखता हूं। फिर देन स्ट्रेट हूं कि गे हूं कि लेस्बियन हूं, उसकी लड़ाई चल रही है। रेसिज्म है, मंगोल, होलोकॉस्ट हुआ, उससे हिटलर ने मारा, 75% यहूदी आबादी खत्म कर दी। हाँ, पर अगर मैं इससे थोड़ा उभर के बोलूं, मैं कहूं कि नहीं, मैं ये सब नहीं हूं, मैं ह्यूमन हूं, तो चलिए, अगर जैसे मैं खुद को ह्यूमन मानता हूं, फिर मुझे सारी दुनिया में ह्यूमन दिखेंगे। मैं भी मानव, तुम भी मानव, अब समानता हो जाएगी। बट देन फिर हम जानवर और ह्यूमन अलग अलग हो जाएंगे। फिर मैं जानवरों पे अत्याचार करूंगा,
77 बिलियन जानवर हर साल स्लॉटर होते हैं। 77 बिलियन जानवर स्लॉटर कर दिए जाते हैं। नेचुरल डेथ तो अलग बात है। तो हमें मुझे और ऊपर उठना होगा। तो मैं पूछूं मैं कौन हूं, तो अगर मैं कहूं मैं एक सोल हूं, मैं जीवात्मा हूं, अब ठीक है, अब मैं भी जीवात्मा, जानवर भी जीवात्मा, तो एक जैसा लगने लगेगा। पर फिर मैं शायद पौधों से उतना कनेक्ट ना कर पाऊं। इसीलिए उपनिषद कहते हैं जब भी कोई पूछे तुम कौन हो, अहम ब्रह्मास्मि, सुप्रीम आइडेंटिटी। व्हाट इज दैट? आई एम द स्पिरिट, मैं आत्मा हूं, मैं यूनाइटेड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हूं। फिर तो सब एक है। आप अपने आप समदर्शी हो जाओगे। उस पत्थर में, उस पेड़ में, उस कुत्ते में, उस जीव में और मुझ में, सब में एक ही तो आत्मा का प्रतिबिंब है। अपने आप हम समदर्शी हो जाएंगे और एक सुंदर दुनिया बना पाएंगे। दोस्तों, भगवत गीता वर्स 59 में भगवान कहते हैं, चैप्टर 9, समह अहम सर्वभूतेषु। कितनी बड़ा, कितना क्रांतिकारी ये श्लोक है, कई मायनों में अनप्रेसिडेंटेड। समह अहम सर्वभूतेषु, द सेम आई एम इन ऑल बीइंग्स। ये पहले भी बात कही है भगवान ने, रिपीट कर रहे हैं, सभी में मैं हूं। प्लीज ध्यान दीजिए, वो बीइंग्स कह रहे हैं, ह्यूमंस नहीं कह रहे हैं। जो हाथी जा रहा है, जिसके मैंने दांत तोड़ के निकाल लिए, जिन जानवरों के चमड़े से मैंने बेल्ट बना लिए, जूते बना दिए, सभी में मैं हूं। और तुम मेरी पूजा करके उनको मारते हो। तुम सोच लेना। इसीलिए गीता क्रांतिकारी है। ये हिला देती है हमारे फिलॉसफीज को, अनकंफर्टेबल कर देती है हमें। आगे कहते हैं वर्स 29 चैप्टर 9, न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रियः। मैं सब में हूं, बट there is no hatefulness towards anybody, nor anybody is dear to me. Hindus are not dear to me. It is not that I don't like some other community. ना कोई मुझे प्रिय है, ना मुझे किससे द्वेष है। इमेजिन, लिव लाइक लॉर्ड। कितनी क्रांतिकारी वर्सेस है। कौन सा वर्ष, कौन सा भगवान ये कह दे, कितनी क्रांतिकारी वर्ष है कि ऐसा नहीं है कि कोई मेरे प्रिय है और कोई मुझसे दूर है। ये भजन्ति माम भक्तया मई, पर जो भी मुझे तत्व रूप में भजते हैं। तत्व रूप क्या है? जो जानते हैं कि मैं ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हूं, ये सब कायनात मैं ही हूं। ते तेषु च अपि अहम, दे आर इन मी एंड आई एम इन देम। वो हमेशा मुझ में रहते हैं और मैं हमेशा उनमें रहता हूं। जो इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को जानता है। अगले वर्ष में भगवान और क्रांतिकारी बात कहते हैं, वर्ष 30, सुदुराचार, जो दुराचारी हैं, जो गलत काम कर रहे हैं इस धरती पे, सुदुराचार अपि अनन्य भाग माम भजते, सह साधु एव मंतव्य। मोस्ट सिंफुल, यदि कोई सबसे सिंफुल व्यक्ति भी अनन्य भाव से मुझे भजता है, तो वो भी साधु ही है। इमेजिन सच अ रिवॉल्यूशनरी वर्स। कोई कितना ही दुराचारी हो, अगर वो सच में ये समझ गया जिस पल, और उसने आचरण में ले आया कि ये सारा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक है, अन्य अन्य कुछ नहीं, अनन्य भाव से मुझे भजता है। भगवान कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। यही इंडियन जुडिशियल सिस्टम का आधार है। एवरी सेंट हैज अ पास्ट। हर पवित्र व्यक्ति का एक काला इतिहास हो सकता है। इट्स ओके, गलतियां सबसे होती हैं। लोग कहते हैं उस नेता ने ये किया और पहले उसने ये किया था। हाँ ठीक है, पर अगर आज वो सही कर रहा है, वो इंप्रूव करना चाहता है, वो माफी मांगता है, उसको सच में पश्चाताप है, ग्लानि है, तो भगवान कहते हैं अगर सच में कोई पश्चाताप करके अनन्य भाव से आता है, वो साधु है। एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। और सिनर का भी तो भविष्य होता है। जैसे मार्टिन लूथर किंग कहते थे, हेट द इविल बट लव द पर्सन एंड नेवर लेबल अ पर्सन गुड और बैड। कभी भी व्यक्ति को लेबल मत कीजिए कि अच्छा है, ये बुरा है। बहुत खतरनाक होता है लेबल करना। हम लेबल घरों में कैसे करते हैं, ये तो मक्कार है, आलसी है, मूर्ख है, बेईमान है। ये लेबलिंग हो गई। निकम्मा है, ये लेबलिंग है। अब आप जैसे ही लेबल करते हैं, याद रखिए, इफ यू नो हिज स्टोरी बिहाइंड व्हाट ही इज टुडे, आपका परसेप्शन बदल जाएगा। अगर आप उसका बचपन से लेके अभी तक एक एक पल जान लीजिए उसका, आपको उसको देखने का तरीका ही बदल जाएगा उस व्यक्ति को।
सो लेबल मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू कंडेम जब आप कंडेम करते हैं ह्यूमन को, तो ऑलवेज कंडेम ह्यूमन डूइंग, नॉट ह्यूमन बीइंग। आप डूइंग को कंडेम कीजिए, ना कि बीइंग को। गलती हुए डांटिए कि तुम्हारा ये कृत्य गलत है, तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं, तुम्हारा कृत्य गलत है, तुम गलत हो, ऐसा नहीं है। ठीक, कृत्य पे बात कीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप लेबल कर देते हैं तो आदमी को लौटने का स्कोप नहीं बचता, वहां से वो वैसे ही हो जाता है और वहीं से आतंकवाद चालू होता है। अभी हमने मध्य प्रदेश में एक बड़ी रिसर्च करी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को रिसर्च सबमिट भी की, एमपी ड्रग रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पे जो ड्रग रिपोर्ट है उसके निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। वो निष्कर्ष ये थे कि मध्य प्रदेश जैसे मॉडरेट राज्य में एक्सट्रीम इनटॉलरेंस है टुवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स। अगर कोई व्यक्ति ड्रग लेता है तो समाज बिल्कुल टॉलरेंट नहीं है, नापसंद करने लगेगा, उसको धिक्कारने लगेगा। अब ऐसे में वो व्यक्ति सुधरेगा कैसे? वो तो और ड्रग्स लेने लगेगा। सो इसीलिए पनिश द मिस्टेक नॉट द मैन, यही भगवान राम ने बताया। उन्होंने रावण को सजा दी, उन्होंने रावण को सजा दी, बट एट द सेम टाइम उन्होंने रावण को यह कहा भी कि रावण, मैं तुझे प्रेम करता हूं, पर तेरा कृत्य गलत था, इसीलिए मैं तुझे उसकी सजा देता हूं। अगली वर्ष 32 और क्रांतिकारी वर्ष भगवान जोड़ते हैं, चैप्टर 9 वर्स 32। आप देखिए, टू दैट डिटेल ही वेंट, ही सेड, स्त्रियः वैश्यः शूद्रः पाप योनः ते अपि माम, भले कोई स्त्री हो, भले कोई वैश्य हो, भले कोई शूद्र हो, और भले कोई पाप योनि हो, अगर कोई भी मेरे शरण में आता है। अब ये बहुत स्पष्ट बता रहे हैं, स्पष्ट कह के बताया उन सभी को लिए जिन्होंने धर्म के नाम पे महिलाओं को दबाया है। उनके लिए क्रांतिकारी वर्ष है 32, नो जेंडर बायस। पहले वर्ष में कह दिया, पर अब और स्पेसिफिक होके बता रहे हैं कि कोई स्त्री हो, वैश्य, कोई भी प्रोफेशन हो, प्रोफेशन बायस नहीं, शूद्र, नो कास्टिज्म। ये उन लोगों पे भी प्रहार है जो कहते हैं कि जाति प्रथा भारतीय शास्त्र सिखाते नहीं, ये गलत है, उनको गीता की वर्ष पढ़नी चाहिए। पाप योनः, कोई सी भी योनि से पैदा हुआ हो, नो रेसिज्म बायस। ते अपि माम शरणागत, अगर मेरे शरण में आते हैं, पराम गतिम यान्ति, वो भी परम गति को जाते हैं। हर व्यक्ति, हर वर्ण, हर संप्रदाय, विदाउट एनी बायस, एनीबडी हु डज दिस योगा, दिस राज योग जो करता है, रीचेस टू मी। अंगुली मार को इसीलिए बुद्ध ने संत बना दिया। सो ये कितना रिवॉल्यूशनरी थॉट है दोस्तों, दैट वी कैन टेक अ लीप इन कॉन्शियसनेस। अगर पूरी जिंदगी 8 सेमेस्टर का एक इंजीनियरिंग कोर्स है तो मैं लीप ले सकता हूं, मैं तुरंत, मैं कहीं भी हूं, मैं सिनर ही क्यों ना हो, अपने आप को बेहतर करके मैं उस डिवाइन तक पहुंच सकता हूं। टेकिंग अ लीप इन कॉन्शियसनेस। आगे भगवान कहते हैं, अब जब मैं इन सब की बात बता चुका, तो भगवान आगे कहते हैं, तो फिर वर्स 33 चैप्टर 9, तो जो ऑलरेडी सेमेस्टर 6, 7, 8 में है, जो ऑलरेडी पुण्यशील है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब कोई जाति नहीं, बुद्धि से ब्राह्मण, मन से ब्राह्मण, राज ऋषि हैं, जो भक्त हैं, उनकी तो बात ही क्या। जब सिनर तक पहुंच सकता है परम तक, तो ये सब तो पहुंचेंगे ही। इमम लोकम प्राप्य माम भजस्व, वो इस शरीर में आकर जब एब्सोल्यूट रियलिटी को जान जाते हैं तो मुझ तक पहुंच जाते हैं, जब वो मेरे भक्त हो जाते हैं। और अंतिम बात भगवान कहते हैं वर्स 31, मे भक्त न प्रणश्यति, और मेरा भक्त, जो भी व्यक्ति एब्सोल्यूट रियलिटी को जान जाएगा, उसको जीने लगेगा, उसका कभी पतन नहीं होगा, उसको कोई दुख नहीं होगा। सच एन एश्योरेंस, मे भक्त न प्रणश्यति। तो चलिए लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने बात की, जो चैप्टर 9 से हमने शुरुआत की, दैट चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट राज योग। राज
विद्या के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम विद्या है यह गुह्यतम ज्ञान है, ये विज्ञान सहित भगवान ने बोला मैं ज्ञान बताऊंगा। और राज विद्या क्या है, तो भगवान ने कहा कि ये इन तीनों ही विद्याओं का कॉम्बिनेशन है। कर्मयोग जो मन बुद्धि और एक्शन तीनों का योग हो, जिससे चित्त शुद्धि मिलती है। जब ये तीनों एक नहीं होते तो डिसोनेंस होता है। 1957 में फेस्टिंगर नामक विद्वान ने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी में यही बताया कि इंसान परेशान हो जाएगा अगर ये चीजें अलग अलग रहेंगी। जब ये एक हो जाती हैं तब इंसान शांत हो, चित्त शुद्धि हो जाती है। शुद्ध चित्त के साथ आप ध्यान करोगे, लगेगा। फिर उपासना योग कीजिए। उपासना योग मतलब इंटीग्रेटेड सेल्फ जो आपको कर्मयोग से मिला है, उसमें एस्ट्रल सेल्फ जोड़ दीजिए, सोल को भी जोड़िए उसमें। माइंडफुल मेडिटेशन कीजिए, जितने सारे मेडिटेशन की टेक्निक्स हमने पहले पढ़ी वो सब कीजिए। इससे चित्त स्थिति मिलेगी। और जब चित्त स्थिति हो चुकी है, शांत और स्थिर चित्त है, अब शास्त्र फिर से पढ़िए। अब हर शब्द अपने आप में एक अलग मीनिंग देगा। और अब जो एस्ट्रल सेल्फ है उससे डिवाइन सेल्फ को जोड़ दीजिए। यही है ज्ञान प्राप्ति, इसी से लिबरेशन मिलता है। और इन सब का आधार है भक्ति योग। भक्ति तो जरूरी ही है, डिवोशन टुवर्ड्स हायर। और जब वो होता है तो इंसान अपने आप फ्लो में होता है, और जो फ्लो में होता है वो परम को जानता ही जानता है। और इसी कारण पर जो अश्रद्धावान होते हैं वो नहीं जान पाते, क्योंकि उनकी बहुशाखा बुद्धि होती है। और इस कारण वो ये नहीं जान पाते कि पूरा संसार मुझ में स्थित है पर मैं उनमें नहीं, सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है पर मैं उन पर निर्भर नहीं करता। जैसे वायु पर जीवन निर्भर करता है पर वायु जीवन पर निर्भर नहीं करती। तो मैं क्या करूं? आईफोन मुझ पर निर्भर करे, मेरा मूड आईफोन पर निर्भर ना करे। आईफोन मेरे बिना अकेला फील करे, मैं आईफोन के बिना अकेला फील ना करूं। मेरा प्रेम का मतलब मेरी खुशियां किसी पर निर्भर ना हो, और मैं सराउंडिंग्स को उपयोग करूं सक्सेस, एजुकेशन, सर्विस और एंटरटेनमेंट के लिए, और सेल्फ से हैप्पीनेस, एनलाइटनमेंट और पीस के लिए काम करूं। मैं इंडिपेंडेंट सेल्फ वर्थ जनरेट करूं, ना कि डिपेंडेंट सेल्फ वर्थ। क्योंकि भगवान ने आगे कहा ही, ये सारे भूत मुझ पर निर्भर करते हैं, मैं इन भूतों पर निर्भर नहीं करता। मेरी खुशी, तो मैं क्या सीख सकता हूं? मेरी खुशी किसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगली बार जब हम आपसे पूछें विच वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आपका उत्तर होना चाहिए यही, इसी समय यही हैप्पीएस्ट मोमेंट है। और ऐसे इतने सारे होने चाहिए कि सोचते आप ये कहें सर मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं। हम कहें नहीं मोस्ट हैप्पीएस्ट, आप कहें कि सर सारे ही मोस्ट हैप्पीएस्ट है, मैं क्या कहूं? इस स्थिति को मैं पहुंच पाऊं। सो एंड देन मेरी खुशियां ऑब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट हमेशा एक जैसी खुशी नहीं देता, और एक ही ऑब्जेक्ट सभी को एक जैसी खुशी नहीं देता। इसलिए बाउंडिंग डिजायर्स, आई वांट हैप्पीनेस, आई मेरे लिमिटेड आइडेंटिटी है जिसको अपन ने बाद में बात की, वांट मेरी डिजायर्स है। ये दोनों हटा दे तो हैप्पीनेस ही बचती है। तो भगवान ने यही कहा कि कल्प की शुरुआत में मैं ही तो बनाता हूं, और कल्प के खत्म होने पर मैं ही तो सब खत्म कर देता हूं। सब मुझसे ही जाते हैं और मुझ में ही निकल के तो वापस आ जाते हैं। और इसी कारण मैं ही इस सब का आधार हूं। पर यह सब करते समय भी मैं असक्त और उदासीन रहता हूं। तो क्या मैं भी असक्त मतलब निष्काम रह सकता हूं, उदासीन मतलब अकर्म कर सकता हूं? तो हमने एक क्वेश्चनियर भी देखा कि विकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, यज्ञ भावना और अकर्म में मैं कौन सा हूं? और मैं अकर्म जो करे वही ज्ञानी है, क्योंकि जो ज्ञानी है वो तो जानता है, भगवान ने कहा मेरी ही अध्यक्षता में तो ये सब चल रहा है। मैं कौन? एब्सोल्यूट रियलिटी। एब्सोल्यूट रियलिटी मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसी की अध्यक्षता में तो ये सब चल रहा है। पर जो अज्ञानी है, जिनमें कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है, वो खुद के आगे सोच ही नहीं पाते। जो अभी समझ ही नहीं पाए हैं, जिन्होंने योग नहीं किया, वो वेदों को भी गलत ढंग से इंटरप्रेट करते हैं और मुझे मिस्टर कृष्णा कह के बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसा उनका शरीर है मैं केवल शरीर में ही हूं। वो ये नहीं समझते कि प्रकृति का जर्रा जर्रा मैं हूं। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि जैसा वो खुद को मानते हैं वैसा ही दूसरों को मानते हैं। भले मैं बॉय बोलूं, हिंदू बोलूं, ब्राह्मण बोलूं, इंडियन बोलूं, फेयर बोलूं, गुजराती बोलूं, रिच बोलूं, कम्युनिस्ट बोलूं, एलीट बोलूं, स्ट्रेट बोलूं, एशियन बोलूं, ह्यूमन बोलूं, सोल बोलूं, सब लिमिटेड है जब तक मैं अहम ब्रह्मास्मि ना बोलूं। और जिस पल मैं अहम ब्रह्मास्मि बोलना शुरू कर दिया, मुझे सब अपने दिखेंगे, और जब सब अपने होंगे तो कोई वॉर नहीं होता। इसीलिए भगवान ने कहा ब्रेक योर लिमिटेड आइडेंटिटीज, ब्रेक योर आईनेस, लिमिटेड आईनेस। क्योंकि समह मेरे लिए सब समान है, किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं। मैं सभी बीइंग में एक जैसा हूं।
हाँ, पर जो एब्सोल्यूट रियलिटी को जानते हैं उनको मैं तुरंत उपलब्ध हो जाता हूं, भले वो मोस्ट सिंफुल ही क्यों ना हो। द मोमेंट उसने एब्सोल्यूट रियलिटी को जान लिया, वो साधु हो जाता है। एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। सो नेवर लेबल एनीबडी। किसी को अच्छा या बुरा लेबल मत कीजिए। हर व्यक्ति इस धरती पे अपने एक्सपेरिमेंट करने आया है। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। हर व्यक्ति में कमी होती है। मैं दूसरों की कमी में उंगली उठाने से पहले खुद अपने अंदर देखूं, एंड देन भगवान आगे जोड़ते हैं। और इसी तरह से भले वो स्त्री हो, वैश्य, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जेंडर, कोई भी शूद्र, कोई भी कास्ट या कोई भी योनि हो, रेस हो, सभी मेरी शरणागत होकर, मेरी शरणागत मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी को जानकर मुक्त हो जाते हैं। जैसे अंगुलीमाल मुक्त हुआ, तो पुण्यशील ब्राह्मण, राज ऋषि और भक्तों का तो कहना ही क्या, और मेरे भक्त का कभी प्रणश्चरण नहीं होता, उनका कभी नाश नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को कहना चाहते हैं, सच में आइए अपने बच्चों के लिए एक सुंदर दुनिया बनाएं। उनको यही तालीम दे गीता की, कि एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी कैल्शियम क्ले या मोहम्मद अली अपना मेडल ना छोड़ फेंके, उसको अपना धर्म ना बदलना पड़ जाए घुटन के कारण, जहां कोई भीमराव अंबेडकर खिन्न ना हो, जहां किसी एकलव्य को अंगूठा ना देना पड़े, जहां किसी कर्ण को सूत पुत्र ना कहा जाए, जहां किसी जॉन ऑफ आर्क को महिला होने के लिए जिंदा जलाया ना जाए, जहां किसी की संकीर्ण मानसिकता में दम ना घुटे, जहां हम हर जीव में जीवात्मा को देखें और जीवात्मा में परमात्मा के दर्शन करें, जहां हम सब समान, स्वतंत्र, निर्भीक होके रह सके, जहां हम रूमी की भक्ति की दुनिया को देख सकें, मीरा के समर्पण को देखें, गांधी के आदर्शों को जिएं, मार्टिन लूथर किंग के सपनों को देखें, टेरेसा के संदेश की दुनिया, राबिया के प्रेम की दुनिया को हम देखें, विवेकानंद की देशना की दुनिया, रामकृष्ण परमहंस की ज्ञान की दुनिया, शंकराचार्य की दुनिया, ऐसी दुनिया जो जीसस, मोहम्मद, जसरुत, बुद्ध, रिंझाई, मोहम्मद, नानक, लाओ त्से, इन सब के संदेश की दुनिया बने, हमारी गीता की दुनिया बने। आमीन। सो मे इट बी, तथास्तु। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।